स्वागत है आपका इंडियन पोल्ट्री समूह में। फीड अपना बनाएं या फीड बना बनाया लें। फीड अपना बनाएंगे तो क्या हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी? ये सवाल उन फार्मरों के दिमाग में हमेशा चलता रहता है जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे फीड अपना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और किसको अपना फीड बनाना चाहिए, किसको अपना फीड नहीं बनाना चाहिए। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मैं उन फार्मर भाई से कहना चाहूँगा जो फीड बनाने की फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं कि हम अपने हाथ से अपने फार्म के लिए फीड बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। आज मैं क्लियर कर देता हूँ उन फार्मरों को कि अगर आप कॉस्ट कम करने के लिए अपना फीड बनाना चाहते हैं तो ये बात क्लियर है कि आप अपनी कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसकी वजह है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मक्का लोगे, अच्छी क्वालिटी का सोया लोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स लोगे और अच्छी क्वालिटी का तेल लोगे, ऑयल लोगे, तो आपको ये सब, जब अच्छी क्वालिटी का आप लोगे तो आपको सब कुछ ये महंगा ही मिलेगा। और आप अपनी कॉस्ट अगर देखोगे तो आपको कॉस्ट वही पड़ेगी जो मार्केट में इस टाइम रेट चल रहा है, फीड का जो रेट चल रहा है। तो अगर आप कॉस्ट कम करने के लिए फीड बनाने की सोच रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम होने वाली नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो फीड है वो बेहतर बन जाएगा, और उसे बेहतर बन जाएगा। और बेहतर भी कब बनेगा? जब आप सब A1 क्वालिटी का लोगे। उसकी वजह है कि जो कंपनियां फीड बना रही है तो उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास हर चीज़ बल्क में है, बल्क में लेते हैं वो हर चीज़। मक्का बल्क में लेते हैं, सोया बल्क में लेते हैं, ऑयल बल्क में आता है उनके पास में, प्रीमिक्स बल्क में आता है, हर चीज़ उनके पास में बल्क में आती है। जब कोई चीज़ आप बल्क में लोगे तो वो सस्ती पड़ती है, और वही चीज़ आप थोड़ी थोड़ी करके लेते हो तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ती है। समझ, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप 10 कुंटल मक्का लेने के लिए जा रहे हो, वहीं पर कंपनी 1000 कुंटल मक्का लेने के लिए जा रही है, तो आप खुद सोचिए किसको कम रेट में मिलेगा, 1000 कुंटल वाले को या 10 कुंटल वाले को। तो अगर आप कॉस्ट कम करने के हिसाब से अपना खुद का फीड बनाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, आपकी कॉस्ट कम नहीं होती है। आज के टाइम में अगर मैं अपने फीड की बात करूं तो मेरे पास में ऑनर एवरेज जो है उसमें प्रीमिक्स के रेट थोड़े ज़्यादा है, स्टार्टर के थोड़े कम हो जाते हैं, फिनिशर के थोड़े और कम हो जाते हैं। तो मैं एक एवरेज अगर बताऊं आपको तो मेरे पास में 43 रुपये किलो पड़ रहा है आज के टाइम में। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 सितंबर 2025 को, तो 21 सितंबर 2025 में आज 43 रुपये किलो मुझे फीड पड़ रहा है बना बनाया। मैं कंपनी से ले रहा हूँ, फीड 43 रुपये किलो पड़ रहा है। अगर मैं अपने हाथ से फीड बनाता हूँ अच्छी क्वालिटी का तो भी मुझे यही रेट पड़ेगा। तो इतना सिरदर्दी लेने के बाद में मैं लेबर इकट्ठा करूं, मशीनरी का इंतजाम करूं, जगह का इंतजाम करूं, सब कुछ करने के बाद में मुझे रेट में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो फिर मुझे अपने हाथ से फीड बना के फ़ायदा क्या है? हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपने हाथ से अगर फीड बनाता हूँ तो मुझे एक बेहतर फीड मिल सकता है। तो आज के टाइम में जो कंपनियाँ हैं जो बना रही है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं और इन सब में आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है। इस वजह से अच्छी क्वालिटी का फीड हर कंपनी बनाने की कोशिश करती है। तो अगर आप कंपनी से बात करोगे, क्लियर करके बात करोगे कि भाई आप 3 किलो फीड में मुझे कितना वजन दे सकते हो, तो सारी कंपनियां जो है एक ही बात कहेगी कि हम 3 किलो फीड में आपको 2 किलो प्लस वजन दे देंगे। तो 2 किलो प्लस वजन आ रहा है 3 किलो फीड खुलाकर, तो अच्छे क्वालिटी का सब फीड बना रहे हैं। यही चीज़ हम आप अपने हाथ से बनाएंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगी। हम भी 3 किलो फीड खुलाकर 2 किलो प्लस वजन लेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है? अपने हाथ से फीड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो फार्मर जो है 50,000 की फार्मिंग करता है, 20,000 की फार्मिंग करता है और वो बल्क में माल खरीदने के, मक्का को बल्क में खरीद सकता है, सोया को बल्क में खरीद सकता है, उनके लिए बेनिफिट है। वो अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं क्योंकि वो बल्क में माल लेके आएंगे। लेकिन जो छोटे फार्मर है, जो 2,000 के, 4,000 के, 5,000 के, 7,000 के, 10,000 तक के भी फार्मर है, तो वो अगर ये सोचकर फीड बनाने की सोच रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उनकी कॉस्ट कम होने वाली नहीं है। अगर आपने बहुत मेहनत करके, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद में, और आपने जो है अगर 100 रुपये कुंटल के पीछे बचा लिए या 150 रुपये कुंटल के पीछे आपने बचा लिए,
तो फिर आपको फ़ायदा क्या है इतनी सिरदर्दी करने के बाद में। हाँ, कम से कम अगर 500-600 रुपये कुंटल के पीछे बचते हैं तो अपने हाथ से बनाने में फिर फ़ायदा है। लेकिन 100-150 रुपये के पीछे अगर आप इतनी सिरदर्दी करोगे तो मुझे तो कोई मतलब लगता नहीं है कि अपने हाथ से फीड बनाने का कोई मतलब है। 150 रुपये के लिए, 100-150 रुपये के लिए आप जो है अपने हाथ से मेहनत करोगे, सिरदर्दी पालोगे, लेबर का इंतजाम करोगे, जगह का इंतजाम करोगे, मशीनरी का इंतजाम करोगे, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसलिए मैं अपने हाथ से फीड खुद नहीं बनाता हूँ, मैं भी बनाया फीड लेता हूँ। यही सोचकर मैं फीड अपना बना सकता हूँ, बहुत आराम से मैं अपना फीड बना सकता हूँ। लेकिन मुझे जो है ना लेबर का इंतजाम करना पड़ेगा, मशीनरी का इंतजाम करना पड़ेगा, जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं अगर 100-50 रुपये कुंटल के पीछे बचा भी लेता हूँ तो इतना कुछ करने के बाद में कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, 500-1000 रुपये कुंटल के पीछे बचे तो कुछ करने का फ़ायदा भी है। तो इसलिए जो है मैं अपने हाथ से फीड नहीं बनाता हूँ। तो जो मेरे छोटे फार्मर भाई हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप, बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी अच्छी कंपनियाँ जो है फीड बना रही है, अच्छा फीड बना रही है। आप उनसे अगर नगद में माल खरीदोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो आप उनसे बात करिए, कितना 3 किलो में कितना वजन दे रही है और क्या रेट है उनका, उनसे आप बार्गेनिंग करिए तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। नगद में खरीदोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो इसलिए जो है मेरी उन फार्मर से यही राय है जो छोटे फार्मर है कि वो फीड बनाया ही ले, अपने हाथ से बनाने के चक्कर में ना पड़े। सिरदर्दी ज़्यादा हो जाएगी आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और सिस्टम वही बनेगा, क्योंकि कंपनियों के पास में सारे संसाधन हैं। आपको सारे संसाधन जो है इकट्ठा करना पड़ेंगे, आपको लेबर का इंतजाम करना पड़ेगा, मशीनरी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इतना कुछ करने के बाद में भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए जो है जो छोटे फार्मर है उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो है बनाया फीड लीजिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का फीड लीजिए। और मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कौन सी भी आप किसी भी कंपनी का फीड ले सकते हैं। तो आप जो है आपके आसपास जो भी कंपनियां आपको फीड दे रही हैं उनसे आप बात करिए, अच्छी क्वालिटी का फीड की बात करिए और उनसे कॉस्ट की बात करिए। कॉस्ट भी आपकी जब आप बार्गेनिंग करोगे, उनसे बात करोगे तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है फीड, जो छोटे फार्मर है उनको अपने हाथ से फीड बनाने में कोई बेनिफिट नहीं है। जो बड़े फार्मर है वो अपने हाथ से फीड बनाए तो उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन छोटे फार्मरों को कोई बेनिफिट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं हूँ ताज़ीम फरीदी, कस्बा हदलो जिला से। जय हिंद, जय भारत।